आशा, हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ हुआ उम्मीद, लेकिन अंग्रेजी में आशा का फुल फॉर्म हुआ एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये तो बड़ा सरकारी और भारी भरकम सा फुल फॉर्म हुआ। स्कूल के एग्जाम में जब फुल फॉर्म वाले सवाल पूछे जाते थे तब ऐसा जवाब लिखना होता था, पर ये स्कूल का एग्जाम तो है नहीं, ये तो ऑर्डिनरी का डेली शो म्याऊ है। तो आज के एपिसोड में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आशा वर्कर्स कौन है, उनका काम क्या होता है, WHO ने उन्हें कौन सा सम्मान दिया, और ये भी समझेंगे कि क्या सम्मान और तालियों के शोर में आशा वर्कर्स की मांग और समस्या की आवाज कहीं दब तो नहीं रही। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की 10 लाख आशा वर्कर्स को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया। आशा वर्कर्स को ये अवार्ड कोरोना महामारी के दौरान हेल्थ सर्विस को घर घर तक पहुंचाने के लिए मिला। कोविड काल में आशा वर्कर्स ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स का काम किया, घर घर जाकर कोविड मरीजों का पता लगाने और प्राइमरी केयर देने का भी काम किया। इस खबर को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, इस बात की बेहद खुशी है कि WHO ने ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड देकर आशा वर्कर्स को सम्मानित किया। सभी आशा कार्यकर्ताओं को इसके लिए बहुत बधाई। एक स्वस्थ भारत सुनिश्चित करने में आशा वर्कर्स सबसे आगे हैं। उनका समर्पण और संकल्प काबिल तारीफ है। ये तो हो गई खबर। इसमें आपने आशा वर्कर्स का नाम बार बार सुना। आशा का फुल फॉर्म भी हमने आपको बता दिया सरकारी भाषा में। अब जरा आसान भाषा में समझते हैं कि आशा वर्कर्स कौन है। गांव और कस्बों में रहने वाले लोग आशा कार्यकर्ताओं से परिचित होंगे, लेकिन आप में से बहुतों को ये नहीं पता होगा कि एक आशा वर्कर का क्या क्या काम होता है, उन्हें कितने पैसे मिलते हैं, उनकी दिक्कतें क्या है। आशा वर्कर यानी गांव की हेल्थ वॉरियर, ये पद केंद्र सरकार के अधीन होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत आशा वर्कर की नियुक्ति गांव के स्तर पर होती है। NHM लोगों की सेहत से जुड़ी तमाम जानकारियां और योजनाएं बनाता है। इन बेसिक जानकारियों को गांव के घर घर तक पहुंचाने और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उन्हें दिलवाने का काम होता है आशा कार्यकर्ताओं का। यह होती है मैसेंजर, गांव वालों और सरकार के स्वास्थ्य मिशन के बीच। सिर्फ मैसेंजर ही नहीं, प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर भी कह सकते हैं। ये मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर काम करती है। पूरे गांव में कौन महिला प्रेग्नेंट है, किनके घर में छोटा बच्चा है, इसकी पूरी जानकारी आशा वर्कर्स रखती हैं। ये उन्हें प्रेगनेंसी, पीरियड, टीकाकरण, ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी जानकारियां देती है। जरूरत पड़ने पर गांव के लोगों को अपने साथ अस्पताल भी लेकर जाती हैं। एक तरह से इन्हें गांव की फर्स्ट एड पर्सन कहा जा सकता है। आशा वर्कर बनने के लिए जिला स्तर पर 18 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। आशा वर्कर्स के ऊपर होती है ANM, फुल फॉर्म हुआ ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ये आशा वर्कर्स की सुपरवाइजर के तौर पर काम करती है। ANM की गाइडलाइंस के मुताबिक आशा वर्कर आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था दुरुस्त कराती हैं। आशा वर्कर्स की कहाँ जरूरत है ये ANM ही तय करती हैं। आशा वर्कर्स की हर साल 1.5 साल में छोटी छोटी ट्रेनिंग कराना, उनके भत्ते, तनख्वाह वगैरह का ध्यान रखना। आशा वर्कर्स के वेतन और उनकी स्थिति को लेकर लोकसभा में सवाल पूछा गया था। 1 अप्रैल 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने इसका जवाब दिया। सरकार के जवाब से जो भी निकला उसका सार बता देते हैं। डिटेल में जानना हो तो केंद्र की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं सरकार ने क्या क्या बताया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कैबिनेट ने आशा वर्कर्स का वेतन 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति महीने करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 10 साल के बाद काम छोड़ने वाली आशा वर्कर्स के लिए 20,000 रुपए का इनाम की व्यवस्था की गई। इसके अलावा अलग अलग योजनाओं के तहत आशा वर्कर्स की मौत या दुर्घटना की स्थिति में भी बीमा दिया जाने लगा। सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश आशा वर्कर्स को इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन राशि देने के मामले में नंबर 1 पर है। वहां सारी स्कीम्स मिलाकर आशा वर्कर्स को महीने के 10,000 रुपए तक मिल जाते हैं। गुजरात ने जून 2018 से हर महीने 4,000 रुपए और 50% रकम टॉपअप के तौर पर देने का फैसला किया। ओडिशा अप्रैल 2018 से हर महीने स्टेट फंड से 1,000 रुपए प्रति महीना दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च 2019 से आशा वर्कर्स को 750 रुपए प्रति महीने इंसेंटिव के तौर पर देने का डिसीजन लिया था। ऐसे ही अलग अलग राज्य अपने हिसाब से आशा वर्कर्स को भुगतान करते हैं। आशा वर्कर्स को मिलने वाले अधिकांश पैसा प्रोत्साहन राशि के तौर पर मिलता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस राज्य में हैं और कितना काम कर रही हैं। आशा वर्कर्स की स्थिति को, उनकी मांगों को, उनकी समस्याओं को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने ऑल इंडिया आशा कार्यकर्ता संघ की अध्यक्ष शशि यादव से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया।
आशा वर्कर एक तरह से वो बंधुआ मजदूर हैं। सरकार उनको मजदूर भी नहीं मानती है और ना ही मतलब उसको श्रमिक ना ही श्रमिक मानती है और ना ही कर्मचारी मानती है सरकार। तो आप उनको मतलब कोई मानदेय तक नहीं है, जो कि आज के समय में वेतन मिलता है, और वेतन की बात आप छोड़ दीजिए, मानदेय तक आशा को नहीं मिलता है। आशा पीस रेटेड वर्कर है, मतलब उनको एक काम के लिए वो जैसे बंध्याकरण करेंगे तो उसका पैसा मिलेगा, डिलीवरी कराएंगे तो उसका पैसा मिलेगा, टीकाकरण कराएंगे तो उसका पैसा मिलेगा, इस तरह से पीस रेटेड है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे कोरोना में, जिसमें कि कई सैकड़ों आशाएं अपनी जान गंवा दी कोरोना में काम करते हुए, मगर आशा कार्यकर्ता को कोरोना वर्क के लिए अलग से अभी तक कुछ भी पैसा नहीं मिला है। जबकि कोरोना काम में, कोरोना के समय में उनका जो रेगुलर वर्क होता था वो भी पूरा डिस्टर्ब था, अस्पताल भी बंद थे, मगर जो ये वर्क की कोरोना में, इसका पैसा भी सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी माली हालत क्या हो सकती है। ये पूरे देश की यही हालत है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में तो और भी बदतर हालत है। योगी जी जितना भी बात कर लें, मगर बहुत ही बदतर स्थिति है। वहां काम किया हुआ 6-6 माह का पैसा अभी तक आशा वर्कर को नहीं मिला है। आप सोच लीजिए कि क्या हालात होगी उनके घर परिवार की। आप दिल्ली की बात कर लीजिए, जो राजधानी है दिल्ली, वहां कई आशा कार्यकर्ता कोरोना में मौत के मुंह में समा गई। उनको, जबकि दिल्ली सरकार ने भी घोषणा किया था कि जो काम करते हुए मरेंगे तो उनको अलग से हम 1 करोड़ रुपया देंगे, मगर अभी तक उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिला, किसी तरह का कोई भी उनको बीमा नहीं मिला। केंद्र सरकार ने कहा था हम 50 लाख देंगे, दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम 1 करोड़ देंगे, मगर आज के डेट तक मतलब दिल्ली में तो किसी को नहीं मिला। पूरे बिहार में ये आंकड़ा दिखा देते हैं कि 1, 2, 4, 5 आशा को मिला है, मगर हम लोगों की जानकारी में अभी तक किसी भी आशा को 50 लाख रुपया जो केंद्र सरकार ने घोषणा की थी नहीं मिला है, क्योंकि इसमें इतना ये लोग पेट फंसाए हैं, इतना रिकमेंड करना होता है कि उतना आशा कार्यकर्ता इनके कानून को पूरा ही नहीं कर पाती है, इनका पेपर वर्क कर ही नहीं पाती। देखिए, सबसे पहला तो मांग हम लोग कर रहे हैं कि आशा कार्यकर्ता को श्रमिक या कर्मचारी आप इसको घोषित कीजिए। दूसरी बात है कि आप, हम लोगों ने दूसरा मांग किया है कि इन्हें सरकारी कर्मचारी आप घोषित करें। हेल्थ विभाग का 4th वर्गीय कर्मचारी ही आप घोषित करें, क्योंकि ये हेल्थ की रीढ़ है, सारे लोग स्वीकारते हैं। तो आप उनको हेल्थ विभाग का 4th वर्गीय कर्मचारी ही आप उनको घोषित करें। ये, और उसके बाद है कि आप जो सरकार ने तय किया है अपने श्रमिकों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए आपने तय किया है न्यूनतम मजदूरी, जो आज के डेट में 26,000 होता है, उनका अगर पूरा आप जोड़ लेंगे तो 26,000 पर मंथ होता है। तो हम 26,000 अभी नहीं मांग कर रहे हैं, हमने कहा कि आप 21,000 रुपया ही आशा को पर मंथ आप ये तय कर। आप जो फीस रेटेड है वो फीस रेटेड नहीं, आप एक मुश्त आप उनको तय कर दीजिए कि वो उनको उतना वेतन पर मंथ उतना मिल जाए। इसके बाद है कि आशा कार्यकर्ता को जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग ड्रेस है, मगर आप समझ सकते हैं ड्रेस का पैसा उन लोगों को 1,000 रुपया साल में मिलता है। 1,000 में कौन सा ड्रेस होगा जो वो साल भर पहनेंगे। तो ड्रेस मतलब एक ड्रेस आशा कार्यकर्ता का ये हो जो उनको मतलब कम से कम ड्रेस का 5,000 रुपया सरकार दे, जो वो साल भर का ड्रेस वो अपना बनवा सके, जो तय करे सरकार। अलग अलग राज्यों में अलग अलग ड्रेस तय है। इसके बाद है कि आशा कार्यकर्ता को सम्मान कम से कम, क्योंकि ये एक कमेटी बने जहां आशा कार्यकर्ता के ऊपर अगर किसी तरह का महिला उत्पीड़न की घटना होती है, क्योंकि बहुत सारे जगह से हम लोगों को शिकायत मिलती है, रात में उनको ड्यूटी करना पड़ता है, क्योंकि लेबर पेन कब होगा आप कह नहीं सकते, तो रात भर उनको बाहर बैठना पड़ता है। और ये स्थिति है कि हम लोगों ने लड़कर बहुत लड़ाई लड़ा,
तब किसी किसी पीएचसी में एक कमरा आशा के लिए अलॉट किया गया। तो ऑल ओवर पीएचसी में आशा कार्यकर्ता को एक कमरा विथ लैट्रिन, बाथरूम, बेड, टोटल सुविधा के साथ, मच्छरदानी, बेड, बिछौना, ओढ़ना के साथ एक कमरा आशा कार्यकर्ता को अलॉट। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश चुनाव कवर करने के लिए यूपी के अलग अलग इलाकों में जाना हुआ। 27 फरवरी को अयोध्या के एक सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मेरी मुलाकात 2 आशा वर्कर्स से हुई। जिस कोरोना काल में काम करने की वजह से आज उन्हें WHO से सम्मान मिला, उसके लिए इन्हें सरकार से क्या मिला, आप जरा इन्हीं से सुनिए। अभी कोरोना का कहाँ पैसा मिला? अभी नहीं मिला? नहीं मिला। पूरे कोरोना पर काम किया? पूरे कोरोना भर काम। कितने महीने? अरे पर साल जब कोरोना लॉकडाउन लगा था तभी से है, अब साल भर वो हो गया, इधर हो गया, समझ लीजिए साल 2 साल तो हो ही गया। कोई पैसा नहीं कोई मिला? पैसा भी नहीं मिला है। सरकार की तरफ से कुछ मिला कि इतना पैसा आएगा या कुछ आएगा, आश्वासन मिला? नहीं, सुनने में आ रहा है कि कुछ पैसा आया हुआ है। कोरोना के समय कई राज्यों में आशा वर्कर्स ने सामने से ताप का सामना किया। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने से लेकर वैक्सीन के लिए प्रेरित करने तक वे फ्रंट पर रहीं। ऐसे अनेकों मामले हैं जहां उन्हें कोरोना की बेसिक किट तक नहीं मिली। इसके बावजूद उन्हें लड़ाई के मैदान से उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। आज WHO ने उनकी मेहनत और बलिदान को मान दिया है, उनके संघर्ष को समझा है। जरूरत है कि हमारी सरकारें भी उनकी बुनियादी जरूरतों को समझे, उन्हें सुरक्षित रखने की पहल करें, जो समाज के अंतिम कतार पर खड़े व्यक्ति को बचाने में जुटी हुई है। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी इस मसले पर क्या राय है, ये भी बता दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।